नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ और जिससे आपका सीधा सरोकार जुड़ा है। पहली खबर आपको बता दें कि उदयपुर से है। यहां पर 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर चलेगा और शिविर में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरी खबर जयपुर से होगी, जहां सीएम की इफ्तार पार्टी पर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में छबड़ा हिंसा का आरोपी शामिल था और इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तीसरी खबर भी आपको जयपुर से दिखाएंगे, जहां पर दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आए 7.5 करोड़ के हीरे गायब हो गए हैं। और आपको बता दें कि चौथी खबर जालोर से होगी। यहां एक दलित नवविवाहित जोड़े को मंदिर में पूजा करने से रोका गया है। तो ये बड़ी खबरें होंगी जिनको हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले रुख करते हैं उदयपुर का, जहां पर उदयपुर में आपको बता दें कि 13 से 15 मई तक कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। शिविर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। साथ ही शिविर में करीब 400 नेता शामिल होंगे। शिविर में 2024 के लोकसभा चुनाव, एग्रीकल्चर पर चर्चा होगी। साथ ही 6 प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर का आयोजन होगा, जहां पर आपको बता दें कृषि से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, कृषि और किसान से जुड़े मुद्दे होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है और इसी रणनीति के तहत ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, ये तमाम दिग्गज जो हैं इस चिंतन शिविर में पहुंचेंगे, जहां पर मंथन होगा, कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी इन दिनों एक्टिव नजर आ रही है आगामी चुनाव को देखते हुए, चूंकि जिस तरह से बीते 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेंगे, दिनेश डांगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी अब मंथन का दौर शुरू कर रही है, हालांकि मंथन का दौर तो शुरू हो ही चुका है पहले से, लेकिन ये चिंतन शिविर जो आयोजित किया जा रहा है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर, उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज आधिकारिक रूप से ये पुष्टि कर दी है कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर जिलों की नगरी उदयपुर में होगा। 13, 14 और 15 मई को यह अधिवेशन होगा, जिसमें करीब 400 कांग्रेस के टॉप नेता हिस्सा लेंगे। सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सहित करीब 400 नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव और अन्य पदों पर शामिल है। और जैसा कि बताया कि इस चिंतन शिविर के 3 प्रमुख एजेंडे रहेंगे कि एक तो किस तरह कांग्रेस पार्टी को वापस खड़ा किया जाए, किस तरह कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया जाए। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करीब 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। इन राज्यों में किन मुद्दों पर चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी, किस तरह एक रणनीति तैयार की जाए और 2024 के लोकसभा के चुनाव की रणनीति का खाका भी इस चिंतन शिविर में तैयार किया जाएगा। तो 3 प्रमुख एजेंडे रह सकते हैं और इसके अलावा कई प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए जा सकते हैं। इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है और बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का दिल जीतने के लिए, उनका मन जीतने के लिए पूरी कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक रणनीति के तहत जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, किसानों और एग्रीकल्चर के मसले पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन भी किया गया और जिस तरह कृषि बिलों को लेकर किसानों ने सड़कों पर आंदोलन किया, पहले वहाँ मुख्यमंत्री से पंजाब के अमरिंदर सिंह के बाद उन्हें हटा दिया गया, तो ऐसे में पूरा क्रेडिट किसान संगठनों को चला गया, जिससे राकेश टिकैत की एक नई छवि बनकर हुई। तो अन्नदाताओं
का एक बड़ा वोट बैंक है देश भर चलिए, में। तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि ये 13, 14 और 15 मई को आपको बता दें 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाना है। अब देखना यह है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी में छबड़ा हिंसा के अभियुक्त की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। कटारिया ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का मन बना लिया है। प्रदेश में लगातार करौली, अलवर जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कटारिया के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि बीजेपी खुद षड्यंत्रकारी पार्टी है। मंत्री भूपेश ने कहा कि कटारिया सत्ता में रहते हुए भी कह चुके हैं कि मैं तो लाचार हूं, वो पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखें। मुख्यमंत्री रोजा इफ्तार पार्टी 8 सिविल लाइन में कॉल की, उसमें अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए सारे प्रदेश से मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया और उसमें छबड़ा का अभियुक्त, जो उस दंगे का अभियुक्त है जिस पर 7 मुकदमे हैं, वो भी उस रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री के पास में, जिनका फोटो वायरल हुआ है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब केवल और केवल इस राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ऊपर मन बना लिया है। एक के बाद एक घटना करौली से लेकर अलवर से लेकर के सब इस बात को पुख्ता कर रही है कि आरोप भले वो बीजेपी पे लगाए, लेकिन वोट बैंक को पक्का करने के लिए जिस गठिया स्तर पर मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जा रही है, मुख्यमंत्री में अगर थोड़ा सा भी साहस हो, ऐसे अपराधी को आपके यहाँ साथ बिठाने वाले से लेकर आपके यहाँ से कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और राजस्थान की संपूर्ण जनता से क्षमा याचना करो। समाज वापस से गले नहीं लगाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपका और हमारा जो रोल है वो प्रारंभ होता है और वो रोल हमारा इस स्तर तक जाना चाहिए कि हम लोग प्रयास करें इस बात का कि उन बच्चों को वापस चाहे उनके घर तक हम पहुंचा पाए, चाहे कोई उनके अंदर हमारे होम्स के अंदर रख के भी हम उनको स्किल्स की। मैं जयपुर के अंदर एक होम में गई थी, अनुप्रेरणा जी मेरे साथ थी। हम लोग जाके जब देखा उन बच्चे जा रहे थे, लड़कों को छोटे मोटे मोबाइल रिपेयरिंग का काम, किसी को इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इस तरह के काम सिखाए जा रहे थे, क्योंकि जब बच्चा 18 साल तक तो आप और हम लोग अपने होम्स के अंदर। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी डूंगरपुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ईडीपी सभागार में यहां पर आपको बता दें कि विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली और इसके साथ ही विधायक गणेश गोगरा, विधायक चौरासी राजकुमार भी मौजूद रहे और इस बैठक में मेडिकल कॉलेज में पीने की पानी की समस्या, अस्पताल में एक्सरे मशीन की समस्या सहित कई मुद्दे रखे गए। तो आपको बता दें कि मंत्री भंवर सिंह यहां पर पहुंचे, जहां ईडीपी सभागार में उन्होंने बैठक ली और इस दौरान कई समस्याएं निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि एक्सरे मशीन की समस्या, पीने की पानी की समस्या, ये तमाम जो मूलभूत चीज़ें हैं, पीने की पानी की समस्या यहां पर सबसे ज़्यादा देखी गई। तो कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। आपको बता दें मंत्री के सामने ये तमाम समस्याएं लोगों ने रखी। तो ईडीपी सभागार में ये बैठक की गई, जहां पर कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएचए ने दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। उन्होंने एआईसीसी में सुरजेवाला से मुलाकात की और सुरजेवाला ने सीएम गहलोत और मंत्री से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। जयपुर में भाजपा नेता रामलाल शर्मा से बिजली संकट को लेकर बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली संकट पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश की जनता इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान है, लेकिन सरकार इस बात पर सुध नहीं ले रही है। शर्मा ने पानी की कटौती पर भी राज्य सरकार को घेरा है।
तो बिजली पानी के संकट को लेकर यहाँ पर आपको बता दें सरकार को घेरा है और लगातार बिजली की समस्या देखी जा रही है, जिसको लेकर सरकार को घेरा है और पानी दिलाने पर सरकार फेल है, ये कहा गया है शर्मा की तरफ से। तो बीजेपी नेता रामलाल शर्मा की तरफ से तमाम बड़े बयान दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसके साथ ही तमाम जिले और तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। राजधानी जयपुर में चोरी की बहुत बड़ी वारदात सामने आई, जहां 7.5 करोड़ के डायमंड की चोरी हुई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारियों पर आरोप ये लगा है। 4 कर्मचारियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आया था डायमंड। जयपुर में जौहरियों को यहां पर सप्लाई होना था। सप्लाई से पहले चोरी हुई करोड़ों की डायमंड। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि राजधानी से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले में जांच जारी है। जयपुर में जौहरियों को सप्लाई करना था डायमंड और उसी के लिए आया हुआ था, तो सप्लाई से पहले ही डायमंड की चोरी हो गई है, जो कि करोड़ों रुपए की ये डायमंड बताई जा रही है जिसकी चोरी हुई है। 7 करोड़ रुपए के डायमंड की चोरी हुई है। तो लगातार आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें लॉजिस्टिक कंपनी के 4 कर्मचारियों पर इस चोरी का आरोप लगा हुआ है और इस पूरे मामले में अब जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जयपुर में जौहरियों को सप्लाई करने के लिए ये डायमंड आया हुआ था, लेकिन सप्लाई से पहले ही करोड़ों की डायमंड चोरी हो गई, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। जयपुर में चोरी की बहुत बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पर 7.5 करोड़ के डायमंड गायब हुए हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रदेश में मलेरिया और डेंगू के हालातों की, तो 4 महीने में डेंगू के 500 नए मरीज सामने आए हैं। 1 जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल महीने के अंत तक प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में ये मरीज भर्ती हुए। वहीं मलेरिया के 15 मामले भी अब तक सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले जयपुर में 165 मामले देखने को मिले और इसके साथ ही बांसवाड़ा, पाली, जालोर, श्रीगंगानगर और सिरोही ऐसे जिले हैं जहां डेंगू के एक भी केस सामने नहीं आए हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में हर महीने करीब 125 लोग डेंगू के रोग के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 2021 में डेंगू के 13,000 से अधिक की संख्या में केस सामने आए थे। इनमें करीब 10 लोगों की मौत भी हुई थी। प्रदेश में 26 अप्रैल से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की सेकेंड टर्म परीक्षा शुरू होगी, लेकिन इसमें कुल 2 लाख आपको बता दें 27,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल होंगे और इसके साथ ही कक्षा 10वीं में 1,24,932, तो वहीं 12वीं में 1,02,186 विद्यार्थी शामिल होंगे और सेकेंड टर्म का पेपर हल करने की समय सीमा 2 घंटे होगा और सेकेंड टाइम परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को अन्य स्कूल में जाना होगा। प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए चिकित्सा विभाग ने नर्सेस को लगाया गया था और आपको बता दें कोरोना के आंकड़ों में कमी होने के बाद 31 मार्च को विभाग द्वारा प्रदेश के 500 से 700 नर्सेस को हटा दिया गया। इसके विरोध में नर्सेस कर्मचारियों शहीद स्मारक पर धरना देते हुए पुनः टेस्ट पर लगाने की मांग कर रही हैं और नर्सेस कर्मचारियों ने बताया कि सभी नर्सेस कर्मचारी डिग्री धारक हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा सुध तक नहीं ली जा रही है।
वहीं जयपुर में बेरोजगार पशु चिकित्सक संगठन भी अब विरोध में उतर गए हैं। दरअसल शहीद स्मारक पर चिकित्सक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पशु चिकित्सकों ने बताया कि पशुपालन विभाग में 60% पद खाली हैं। विभाग ने 900 पदों पर 2019 में भर्ती निकाली, लेकिन विसंगतियों का हवाला देते हुए भर्ती को कोर्ट में अटका दिया गया और लेकिन अब कोर्ट से भी पशु चिकित्सकों को राहत मिल गई है। विभाग की तरफ से अभी तक साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की गई है। मामले को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है। जयपुर में राजस्थान बीमा विभाग के कर्मचारियों की तरफ से बीते 7 अप्रैल से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सरकार द्वारा बजट में राजधानी की बीमा विभाग की बिल्डिंग के नवीनीकरण की घोषणा की गई। बिल्डिंग के नवीनीकरण की घोषणा के बाद कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। कर्मचारियों ने बताया कि बीमा विभाग की बिल्डिंग काफी पुरानी है। हेरिटेज बिल्डिंग को नवीनीकरण के नाम पर सरकार तोड़ने जा रही है। इसको लेकर कर्मचारी विरोध में हैं। 11 कर्मचारियों ने आज से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर वक्त रहते सरकार ने अपनी घोषणा वापस नहीं ली तो प्रदेश भर के राज्य कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जा चुके हैं उनके नाम डीडवाना में पानी की किल्लत अब शहरवासियों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। आमजन पानी की समस्या से परेशान है, जबकि विभाग के अधिकारी पेयजल आपूर्ति को लेकर बेपरवाह हैं। जलदाय विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की हठधर्मिता का आलम यह है कि यहां 10-10 दिनों तक घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है और जब अधिकारियों को इसकी शिकायत करने के लिए फोन किया जाए तो अधिकारियों के फोन ही नो रिप्लाई आता है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने के दौरान कई लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं। यहां तक कि केवल पानी की समस्या के निवारण के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई भी की जा चुकी है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक पिकअप और ऊंट गाड़ी की टक्कर में ऊंट की मौत हो गई है, जबकि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खाजूवाल के छत्तरगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ 2 अलग-अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों जगहों पर 30,000 की नशीली दवाइयों की खेप के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पहली कार्रवाई बीकानेर छत्तरगढ़ सड़क मार्ग पर नाकाबंदी कर 2 तस्करों को 17,500 नशीली गोलियों के साथ पकड़ा। वहीं दूसरी कार्रवाई आरडी 559 के पास से 12,500 नशीली गोलियों के साथ दबोचा गिरफ्तार। आपको बता दें कि यहां भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। जोधपुर के ओसिया में एक व्यापारी से वसूली और धमकी देने के मामले में पुलिस ने बदमाशों को दबोचते हुए इनका जुलूस निकाला। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों ने व्यापारी से हफ्ते की मांग की थी, वहीं ना देने पर दुकान को जलाने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले जुलूस निकाला गया।
सवाई माधोपुर के वजीरपुर कस्बे में फायरिंग की वारदात सामने आई है। यहां बदमाश ने संतोष कुमार अग्रवाल नाम के एक युवक पर फायरिंग की और इस दौरान गोली पर, आपको बता दें, गोली पैर में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और जानकारी के मुताबिक पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए 12 बदमाश आए हुए थे। बदमाशों में से एक केसर नाम के बदमाश ने संतोष पर गोली चलाई है और सूचना पर पहुंची पुलिस घायल से पूछताछ की। इसमें पता चला कि पूर्व में पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध मारपीट के केस दर्ज कराए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वैर के भुसावर स्थित राजकीय सामुदायिक अस्पताल में अपने बेटे को दिखाने को लेकर आए युवक की अज्ञात ने जेब काटकर 7,790 रुपए पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद युवक ने चोरी की वारदात को लेकर केस दर्ज कराया और आपको बता दें कि अस्पताल में लगातार जेब कटी और बाइक चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में अस्पताल आने वाले मरीज परेशान हैं और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में एक मनमोहक नजारा देखने को मिला, जहां एक भालू तेज गर्मी से परेशान होकर उससे बचने के लिए पानी में अटखेलियां करता हुआ दिखाई दिया और यहां पर मौजूद सैलानी देखकर आनंदित हो गए। लोगों को इस दौरान बालू के साथ, यहां पर आपको बता दें कि लोग पूरे वाकया को कैमरे में कैद करने के लिए लोगों की होड़ लग गई। चाकसू के सीतापुरा टोल प्लाजा के पास टैंकर और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई और टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। इसके चलते टैंकर का ड्राइवर जिंदा जल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। टैंकर के चालक के शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं बाड़मेर में झाड़ियों के बीच गड्ढे में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही घटना की जानकारी परिजनों को दी गई और जानकारी में पता चला कि मृतक बाड़मेर शहर निवासी किशन लाल की 2 दिन पहले कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाने में 22 तारीख को रात को फिर हम सुबह जांच करने आए थे, लादू राम जी एसआई साहब और मैं साथ में। यहाँ हमको कहीं मिली नहीं। फिर मुझे किसी ने बोला महाबार जाओ, तो मैं भी महाबार और गरल घूम गया, वहाँ भी नहीं मिली। फिर लादू राम जी का फोन आया कि आप वापस गोपाल गौशाला के दरबार दो, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं 3 दिन से कुत्ते की तरह ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे सारा मोहल्ला छान के गए। कितने दिन हो गए गुम? 3 दिन, तीसरा दिन है, खत्म हो गया, एंड हो गया पूरा। नाम क्या है? किशन लाल जी सोलंकी। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।